दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे ईरान की वैश्विक पहचान के बारे में, उसकी बढ़ती वैश्विक ताकतों के बारे में। ईरान अमेरिका समझौते पर सहमति बनने के बाद ईरान की वैश्विक ताकत को लेकर देश व दुनिया में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। अलग अलग तरीके से अर्थ भी लगाए जा रहे हैं। खासकर बदलते हालात में खाड़ी देशों के रवैये व सोच को लेकर सवाल भी यहाँ उठाए जा रहे हैं कि खाड़ी देश यानी मुस्लिम देश जो भी हैं, ईरान से डरते क्यों हैं और अब ईरान से गुपचुप तरीके से समझौता करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा ईरान की इस वैश्विक नई ताकत के बारे में क्या समझ रखते हैं। आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ईरान की असीमित सैन्य मारक क्षमता, मिसाइल, ड्रोन तकनीक तथा उनकी भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण उसे दूरी व डर बनाकर रखते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद क्षेत्रीय समीकरणों और अपनी आर्थिक स्थिरता को बचाए रखने के लिए अब ये देश ईरान के साथ गुप्त समझौते की राह तलाश कर रहे हैं। खाड़ी देशों के ईरान से डरने के पीछे जानकार अब कई कारण बता रहे हैं। पहला कारण असुरक्षित बुनियादी ढांचा। जो जानकार दावा कर रहे हैं, जो बातें आधिकारिक तौर पर आ रही है, उसके अनुसार खाड़ी देशों के पास अभी के समय में दुनिया का सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सैन्य रूप से वे बेहद कमजोर हैं। ईरान के पास अभी के समय में ऐसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें व ड्रोन है जो चुटकियों भर में इन देशों के पानी को साफ करने वाला प्लांट्स, बिजली घरों व रिफाइनरियों को तबाह कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है। खाड़ी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस निर्यात पर टिकी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह निर्यात इसी समुद्री मार्ग से होती रही है। ठीक है। तीसरा बड़ा कारण असममित युद्ध। दोस्तों, ईरान सीधे युद्ध के बजाय अपने समर्थित प्रॉक्सी समूहों जैसे हूती विद्रोही के माध्यम से खाड़ी के देशों पर सटीक हमला कराने में
माहिर है, जिससे इन देशों के व्यापारिक शहर हमेशा खतरे में रहते हैं। ठीक है, अब सवाल यही कि आखिर समझौता करना क्यों चाहते हैं ये खाड़ी के देश ईरान से। दोस्तों, जानकार इसके पीछे कई बड़े कारण बता रहे हैं। नंबर एक, अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से उठता भरोसा। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ सैन्य मोर्चा खोला, तब जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने खाड़ी के देशों को निशाना बनाया। अमेरिकी बेस के साथ नागरिक व आर्थिक ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका इन देशों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रहा, जिससे खाड़ी देशों के नेताओं को यह समझ में आ गया कि वे वाशिंगटन के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगला कारण, आर्थिक नुकसान से बचने की मजबूरी। दोस्तों, हालिया तनाव के दौरान यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर हजारों मिसाइल व ड्रोन हमले हुए, जिससे उसके व्यापार मॉडल को काफी नुकसान पहुंचा। या यूं कहूं कि ईरानी हमलों के कारण यूएई का व्यापार मॉडल पूरी तरह से हिल गया। कतर व यूएई जैसे देशों को अपनी वैश्विक साख बचाने और अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति की सख्त जरूरत है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण कारण, वैश्विक तेल संकट पर दबाव। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर बढ़ते हमले के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। वैश्विक आर्थिक मंदी को टालने के लिए व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए खाड़ी के देश ईरान के साथ बैक चैनल से डिप्लोमेसी कर रहे हैं। ठीक है, अगला कारण, बड़ी फंडिंग और एसेट्स रिलीज करने का ऑफर। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तनाव कम करने व अपने ऊपर हमलों को रुकवाने के बदले यूएई व कतर ने करीब 20 अरब डॉलर फ्रीज की संपत्ति या फंडिंग जारी करने का ऑफर दिया है। यानी खाड़ी देश अब पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ईरान को जंग से हराना मुमकिन नहीं है। अमेरिका व इजराइल की लड़ाई में बलि का बकरा बनने से बेहतर है कि तेहरान के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें, क्यों खाड़ी के देश ईरान से डरते हैं और अब समझौता करने की तैयारी कर रहे हैं। बैक तरीके से ही, बैक चैनल से ही, लेकिन ईरान से दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और अभी के समय में यह साफ हो गया है कि ईरान वैश्विक मंच पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।